चलिए स्टार्ट लेते हैं जी। सबसे पहले हम C5 पे देखते हैं, C5 को देखते हैं। रिसेंटली जो हमने इसके वीकली एनालिसिस किए थे, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक रीटेस्ट है और पिछले ये तकरीबन ये चौथा हफ्ता है अभी, ठीक है। और ये पिछले हम हर हफ्ते करते आए हैं इसके एनालिसिस, और ये जब ये कैंडल ऊपर गई थी ना वीकली, तो हमने यहाँ पर रीटेस्ट एक खींचा था। और यहाँ पर साथ ही साथ हमने डे वन के ऊपर एक रीटेस्ट भी था, जो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट बना था, एक लेवल था, मैं आपको दिखाऊंगा वो। ये दो मेजर टाइम फ्रेम के एक रीटेस्ट थे, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर इस कैंडल ने वीकनेस दी है, तो ये ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है इसके, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल भी गई ऊपर और वापस उसी उसी रीटेस्ट के ऊपर आकर रुक गई है, ठीक है, ये वाली। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, तो ये जो मैंने लास्ट लास्ट वीक आपको ये प्रिडिक्शन दी थी इसकी, कि अगर ये वीक कैंडल बंद हुई या रेड के अंदर है, तो वीक ही ना, लेकिन सेलर्स ने डोमिनेट किया है, लेकिन है कहां पर, उसी रीटेस्ट के ऊपर ही है। तो अब यहां से जो है, मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक जो कैंडल बनेगी वो लॉन्ग सेल वाली बन सकती है। लॉन्ग सेल में अगला हफ्ता, ये जो हफ्ता है, इसमें मार्केट सेल में रहेगी पूरा हफ्ते के लिए, ठीक है जी। और इसके अंदर देखें अगर आप, अभी ये नई अभी कैंडल आज बनी है, ये आज ही, और साथ ही सेल में गिर रही है, क्योंकि डे वन भी गिर रहा है और साथ वो वहां मैं दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे आपको। तो सेटअप ऐसे बने हुए हैं, तो ये आज ही निकलने की कोशिश करे, लाजमी नहीं तो आज ही निकल जाएगी। अच्छा, इस हफ्ते के लिए तो जो वीकली एनालिसिस थे उसके अकॉर्डिंग तो ये सेल में, क्योंकि जो हमारी कंफर्मेशन थी वो इस कैंडल की थी, इसके बाद कंफर्म होना था हमें, तो ये इसमें तो सेलर्स ने डोमिनेट किया है, और यहाँ पर वीकनेस को कंफर्म किया किस जगह पे, रीटेस्ट के ऊपर, डे वन और वीकली का, ठीक है। तो आज इस हफ्ते तो ये जो ये हफ्ता चलेगा, तो इसमें तो सेल में रहने वाली है। और इसके साथ हम कॉन्फ्रेंस करके देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम्स के, ऐसे नहीं कि ऐसे ही देखकर बोल देंगे कि वो भी क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देखें यहाँ पर डे वन के ऊपर ये था, वो ये वाले रीटेस्ट था इस जगह पे, ये मैंने आपको दिया था, ठीक है, ये वाला। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये इस जगह से उठेगी, ये प्रॉपर सेटअप बना कर दिया था आपको, ठीक है, 2 हफ्ते, आज से 2 या 3 हफ्ते पहले। यहाँ से ये रिटेस्ट करके वापस नीचे आएगी। तो बहरहाल यहाँ कर रहे हैं। ये माइक ऑफ रखें जी। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट नीचे नहीं दिया, तो यहाँ पर इसने रेंज पकड़ ली थी, जो कि हम पिछले 2 या 3 हफ्तों से रेंज के अंदर काम करते आ रहे हैं, डेली बेसिस पे, जो डेली एनालिसिस करते हैं हम इसके। तो बहरहाल अभी ये रेंज इसकी टूटने को आई है, ये भी फिर सपोर्ट के ऊपर पहुंच चुकी है डे वन, ठीक है। और लास्ट अगर डे वन की कैंडल देखी जाए, इसको अगर तवज्जो करें इस कैंडल के ऊपर, तो ये एक शूटिंग स्टार टाइप लग रही है, लेकिन ये इसे शूटिंग स्टार कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम स्ट्रॉन्ग या प्रेशर वाली कैंडल कैंडल कंसीडर करेंगे, कि ऊपर देखें लेवल ऊपर था, ऊपर से रिजेक्शन पकड़ी और नीचे आकर बंद हुई, तो एक प्रेशर लेकर आई है। दैट्स वाई आज की कैंडल जो बनी है इसमें प्रेशर था, इसी वजह से वो नीचे गिरना शुरू होगी डे की बनते साथ ही। बायर्स की इतनी इंटरफेरेंस को नहीं थी, ठीक है। लेकिन बहरहाल अभी उस लेवल के ऊपर खड़ी है, आज मार्केट इस यहाँ तक आ सकती है। आज मार्केट इस एरिया तक, ये जो निचला वाला लेवल है, एक तो ये रेंज है ना, रेंज का ये लेवल है जिस पे खड़ी है, इसको तोड़ते हुए यहाँ पर आ सकती है। अब इसको तोड़ते हुए कैसे पता चलेगा, ये है H4 पे अगर हम जाते हैं ना, यहाँ पर H4 पर अगर आप देखें इसको लगाकर, ये वो लेवल है, ठीक है, जहां पर भी खड़ी हुई है, ठीक हो गया। अब ये है वो नीचे वाला, थोड़ा जो नीचे डे वन का आ रहा है, ये अब यहां तक पहुंचने के इसके चांसेस हैं आज। जैसा कि अगर देखें, अगर आप इस स्विंग के अंदर प्रॉपर एक शूटिंग स्टार देकर ये नीचे आ रही है, रेजिस्टेंस से टकराई, शूटिंग स्टार दिया, प्लस एक मोमेंटम चलाते हुए, सेलर्स मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग बिरिश मोमेंटम है, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि यहां से ब्रेकआउट का आसार नजर आ रहे हैं। जैसे कि अभी 12 बजे हैं, ये जो कैंडल है, देखते हैं इसी 1 घंटे में, जी बाकी के 50 मिनट हैं, 1 बजे क्लोजिंग होगी H4 की, अगर तो इसने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दी सॉलिड, तो वो रियल ब्रेकआउट कहलाएगा, और वही रियल ब्रेकआउट में इतना दम तो होता है कि वो यहां तक आसानी से पहुंचा देगा इसे। अगर यहां तक आज शाम से पहले पहले पहुंच गई, तो फिर यहाँ पर पूरा दिन जो बाकी का दिन होगा, यहाँ पर रेंज करने के इम्कान भी हैं इसके, ठीक है। तो बात ये डे की इंस्ट्रक्शन भी साथ दे रहा हूँ, काम तो आज हम C5 में करेंगे, क्योंकि सेल में रहने वाली है, या रेंज में भी रहेगी तो मौजे हैं भाई, सेल में तो फिर भी मौजे हैं, अगेंस्ट होगा तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे, अगर करेंगी तो फिर अपनी मनी मैनेजमेंट का जो हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हम उसको लो रखेंगे, ठीक है जी।
तो डे 1 के हिसाब से भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए, काम इसमें करेंगे। और वीकली की भी जो ये सारा हम देख रहे हैं, इसको एनालाइज कर रहे हैं इसे, वीकली का भी यही पता चल रहा है कि वीकली भी इस हफ्ते ये रहने वाली है। देखें अगर ये आज इधर यहाँ तक पहुंच जाती है तो वीकली कैंडल और स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो जाहिर है फिर यहाँ पर पहुंचने के बाद डे ने अगर यहाँ इस नीचे वाले लेवल को ब्रेकआउट दिया तो जाहिर है फिर नीचे एक लेवल एक आता है, ये वाला, ये नीचे ये वाला लेवल आ रहा है, एक ये लेवल आता है डे का, ठीक है। तो यहां तक इसने पहुंचा और यहां तक मैं आपको दिखाता हूँ वीकली एक रिजेक्शन है यहाँ से, और यहाँ पर डे 1 पे और H4 पे लेवल बना हुआ है बकायदा तौर पे, ठीक है। तो जब इसको इसने ब्रेकआउट दे दिया ना इसको, तो फिर ये जाहिर सी बात यहाँ तक आनी है, ठीक है। लेकिन आज अभी इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ तक पहुंची, तो यहाँ तक पहुंची तो हो सकता है कल या परसों हो जाए, क्योंकि रेंज करने के बाद हो सकता है ब्रेकआउट दे। मुझे लग रहा है कि ये लेवल अच्छा था, तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट करके आज आई तो यहाँ पर रेंज, यहाँ अगर शाम से पहले पहले चली गई, अगर शाम से पहले चलेगी तो फिर यहाँ पर आकर रेंज करेगी। अगर ना भी गई तो उसी जहां जिस जगह पे भी है वो भी एक्सपोर्ट लेवल है, लेकिन काफी दफा रिस्पेक्ट भी दे चुकी है मार्केट, ठीक है। अभी बीरिश जो मोमेंटम है वो भी स्ट्रांग है, और प्लस वो वीकली और डे 1 का रीटेस्ट सब कुछ वो सारा चीजें याद रखी है। तो यहाँ पर इसकी सेलर्स की कंफर्मेशन हर टाइम फ्रेम दे रहा है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं, सारे टाइम फ्रेम दे रहे हैं, ठीक है जी। तो इस हफ्ते के लिए सेल में रहने के इम्कान ज्यादा है इसके। अगर सेल में ना रही ना तो कम से कम रेंज ये करेगी, अगर सेल में ना रही ना तो कम से कम ये रेंज करेगी, आपको नुकसान के चांसेस बहुत कम होंगे आपके। ये वीकली इंस्ट्रक्शंस है, और डे 1 की मैंने बता दी, डे में आज हम काम करेंगे, आज तो सेल में ही है तो आज हम काम करेंगे। डे और वीकली हो चुकी, अब थोड़ा सा मंथली की तरफ आते हैं। मंथली की क्लोजिंग परसों हुई है। अच्छा, इसमें मैंने आपको देखें यहाँ पर एक रेंज बनी थी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था मंथली के ऊपर कि यहाँ पर एक रीटेस्ट बना हुआ है, और ये देखें ये वीकली की है, ठीक है। और यहाँ पर एक रेंज में मार्केट ने खुद को तब्दील कर लिया है। तो अब इस हफ्ते लग रहा है कि इसका ब्रेकआउट ये इसका हो सकता है, इसका ये लॉन्ग ये क्लोजिंग दे दी तो ये ब्रेकआउट इसका हो जाएगा। और ये मैंने बल्कि कल भी बताया था आपको, तो इसकी जब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दे दी, सॉलिड ब्रेकआउट हो गया, तो ये मजीद नीचे जाएगा, मजीद C5 और नीचे जाएगा, क्योंकि ये एक पैटर्न जो होता है मिड ऑफ द ट्रेंड जो बनता होता है, क्या उसे कहते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न, लेकिन मिड ऑफ द ट्रेंड नहीं है, ये बिल्कुल बॉटम के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं ये शायद न्यूट्रल का काम भी कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर बहरहाल देखते हैं हम इसे, तो ये ब्रेकआउट होगा तो फिर ही हम इसका कुछ आगे समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं इस वीक की कैंडल, अब यहाँ पर सॉलिड ब्रेकआउट दिया तो ये मजीद नीचे, जब सॉलिड ब्रेकआउट होता है मतलब जो रियल होता है तो उसमें दम भी होता है, वो मार्केट को कहीं ना कहीं ले जाता है जरूर, ठीक है, उसमें प्रेशर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब आते हैं साथ ही हम मंथली के ऊपर। सॉरी, ये पहले यहाँ पे लगा लूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ये सपोर्ट बनाता हूँ ये। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, मंथली पे आते हैं, ये यहाँ पर गौर कीजिएगा। मंथली पे देखें वही लेवल है नीचे, ये वही, ठीक है, वीकली वाला वही सेम वही लेवल है। अब देखें यहाँ पर मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था, जब ये पिछले मंथ की स्टार्ट हुई थी मैंने बताया था ये रेंज करेगी, मंथ की कैंडल पूरा मंथ उसने रेंज किया उसी जगह पे, ऊपर गई वापस नीचे आ गई अगले मंथ, ठीक है। तो ये देखें पिछले, ये छठा माह है और पिछले 5 माह से ये रेंज कर रही है, पिछले 5 माह से ये रेंज कर रही है, छठा माह। और इस दफा मुझे लग रहा है कि चांसेस के सेल में हैं, ठीक है। तो यह सेल में ना गई ना तो एक चांस और भी मुझे इसके अंदर मुझे नजर आ रहा है इसका सिनेरियो, कि वो ये कि ये शायद यहाँ पर रेंज भी कर सकती है इसी सपोर्ट के ऊपर दोबारा रहते हुए, ये पूरा महीना रेंज और अगले 4 हफ्ते रेंज शायद यहाँ पर करवाए से, ये भी नजर आ रहा है मुझे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन दो चांसेस हैं, वीकली के अंदर भी और मंथली में भी, कम से कम देखें रेंज में रहे, ये सेल में रहे हमारे फेवर में, तो हमें टेंशन नहीं, हम ट्रेड करेंगे। अगर अगेंस्ट ट्रेंड हो तो फिर तो हमारे रोला ही है, इसलिए परेशानी वाली बात है। तो मंथली के ऊपर भी हम आराम से उनसे काम कर सकते हैं। हाँ, वीकली अगर देखते हैं ना, आप डे 1 क्या करता है, डे 1 की मैं जो बताइए आपको इंस्ट्रक्शंस, नीचे ब्रेकआउट देता है उसको, अगर नीचे वाले लेवल को ब्रेकआउट दे गया वो नीचे तक पहुंचेगा, वीकली की जो वीक है, जो हैमर बना हुआ लेफ्ट साइड पे आपने देखा है, तो वहां तक पहुंचा, तो उसे अगर वीकली ने इस हफ्ते ब्रेकआउट दिया तो जाहिर सी बात है ये कैंडल भी कहीं ना कहीं पहुंचा देगी, वीकली यहाँ पर आ जाएगी, कम से कम इतनी हो जाएगी कैंडल, ये कम से कम इतनी कैंडल आपको नजर आएगी रेड में, अगर वीकली ने सॉलिड ब्रेकआउट दिया नीचे वाले लेवल का, ठीक है जी। ये वाला कौन सा लेवल, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह की बन जाएगी, तो अगले 4 हफ्ते 3 हफ्ते इसको नीचे लेके जाने की क्या ताकत नहीं रखते, सोचने की बात ना। तो जब ये इस तरह का काम हो गया तो भाई ये तो और नीचे चलना शुरू हो जाएगी। ये रेंज इसीलिए बनती है कि वहां पर फैसला हो पाए कि जो
कंसोलिडेट करती है ना मार्केट, यहाँ पर रुकती है मार्केट, इसके बाद फैसला ही होना होता है अब ट्रेंड कहाँ को जाएगा। समझ रहे हैं, बायर्स और सेलर्स की आपस में, तो वहां एक रेंज को तोड़ने का अब उसके बाद फैसला होता है। अब देखें इसके बाद अगर रेंज यहाँ पर नीचे को टूट गई तो बस यही भाई, देखिए 5 महीने वहां पे कंसोलिडेट करती रही मार्केट, उसके बाद वो उसने रेंज को ब्रेक किया नीचे की तरफ। इसका मतलब सेलर्स तगड़े थे, सेलर्स ने डोमिनेट किया और सेलर्स ही रहेंगे भी आने वाले कुछ माह के लिए भी, कुछ महीनों के लिए भी आगे यही रहना है वाला सिलसिला। ठीक है जी, चीज समझ में आई है, समझ में आया जी, वीकली मंथली कुछ सिनेरियो समझ में आया। तो मंथली के अंदर हम इस वीकली का वेट करेंगे, वीकली क्लोजिंग क्या करती है, सपोर्ट को ब्रेक करती है कि नहीं करती। अगर तो ब्रेक कर गई तो मंथली समझोगे इंशाल्लाह वो सेल में ही रहने वाली आगे। ठीक हो गया, तो ये मंथली के एनालिसिस थे प्लस वीकली के भी, क्योंकि यहाँ पर देखें इसके साथ अगर आप ये भी देखें ना तो ये वही वाली जो है ना वीकली वाली, वही रीटेस्ट लेवल आ रहा है वीकली वाला, देखें। और यहीं पे हफ्तों में भी अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी अब देखेंगे ना आप, तो यहाँ पर मैं बल्कि लिखा के दिखा देता हूँ मैं आपको। इसको अगर आप यहाँ पर देखें वीक के ऊपर भी, ये देखें तो वो उसी के अंदर रेंज करती रही है, देखें ऊपर नीचे रेंज में है ना। और अब की बार जो इसका सिनेरियो बना हुआ है वो तो ब्रेकआउट का ज्यादा लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा इसने वीकनेस दी है, प्लस ये अब रीटेस्ट पे खड़ी है, नीचे निकलेगी इस हफ्ते, मुझे लगता है ये ब्रेकआउट दे जाएगी, ब्रेकआउट देगी बस ठीक है, तो इस सेल में निकल जाना हफ्तों के लिए, अगले कुछ महीनों के लिए फिर ये सेल में चली जाएगी मजीद। पहले यहाँ से गिरी थी, अब तो ये वाली ट्रेड जब दी थी, ये याद होगा पुराने स्टूडेंट्स को, ये वाली वीकली, उसके बाद कितना गिरती, मैंने भी यहाँ से पकड़ा था वो बड़ी लॉट से। ठीक है, उसके बाद ये फिर ये उठी थोड़ा सा, तो उसके बाद ये रेंज करने लग, 5 महीने रेंज किया इसने। ठीक है, अब रेंज तोड़ेगी तो सही नहीं, या बाय में निकलेगी ये सेल में, लेकिन सेल के चांसेस ज्यादा इसमें नजर आ रहे हैं। तो ये वीकली के और ये मंथली के एनालिसिस थे, और डे की भी इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि इसके अंदर हम काम आज करेंगे, वो आपको एडमिन इंशाल्लाह करवाएंगे काम। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, आज जी क्रैश के ऊपर आते हैं, क्रैश 1000 के ऊपर। इसके ऊपर मंथली का आपको लास्ट टाइम क्या बताया था मैंने, याद है? यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये आएगी नीचे, इसने ये वीकनेस के बाद शूटिंग स्टार इतना हास नहीं था, लेकिन ये वीकनेस के अंदर भी काउंट होती है और साथ ये शूटिंग स्टार का भी काम करती है, अच्छी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेकर आई थी। प्लस इस कैंडल का मैंने आपको बताया था इस महीने, पिछले महीने रहने वाली है सेल के अंदर, और सेल में ही रही है पूरा महीना, और अभी भी जो बनी है ये बी सेल में रहने वाली है, ये बी सेल में रहने वाली है। उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। यार एक तो ये ना सही से नजर नहीं आता बड़ा सा, ये अच्छा, ये देखें, इस कैंडल की विक नहीं थी ऊपर, शेप्ड कैंडल थी, मैंने आपको बताया जो टेल लेस कैंडल होती है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। ठीक हो गया जी। अब इसने देखें इसके अंदर बायर्स इंटरफेरेंस नहीं, तो पूरा महीना इस सेल में रही, अभी भी जब यहाँ पर रिजेक्शन के साथ बंद हुई है, लेकिन ये कोई खास रिजेक्शन नहीं है, एक मामूली सी है। ठीक है, अगर अगर आप देखें आज आज बनी और सेल में जा रही है, और इसके ऊपर से अगर देखें आज भी इसने जो स्टार्ट हुई कैंडल के ऊपर भी इसमें बायर्स की इंटरफेरेंस कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल ये डे की आज क्लोजिंग होती है तो मजीद स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो जाएगी। लेकिन फिर भी देखें अगर इसके ऊपर तो कोई विक वगैरह नहीं है, तो बहरहाल ये तो है ही है, ये तो मैंने आपको बताया हुआ था, ये मैं वीकली के ऊपर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। वो मैंने आपको बताया था कि हायर लो के लिए आ रही है, और इसका हायर लो कंप्लीट होता है यहाँ पे, कम से कम मैंने जो आपको दिया था एरिया वो ये दिया हुआ था। ठीक है, ये इससे नीचे भी आ सकती है, लेकिन कम से कम जो हमने प्रिडिक्ट किया था वो अपने लिहाज से यहाँ तक कुछ काम करने का आसरा तो मिल जाए ना भाई। ठीक है, ये ब्रेकआउट के बाद इसने यहाँ से रिटेस्ट किया था और बाय में निकली थी, फिर यहाँ से हमने जब से ये वीक से नीचे आई तो साथ ही हर हफ्ते करते आए हैं बार, तो ये देखिए यहाँ तक अभी काफी गैप है, यहाँ तक भी आज बड़ी चीज है। हाँ, यहाँ पर पहुंचने के बाद ब्रेकआउट देती है तो और मजीद नीचे चली जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, यही हो सकता है फिर। ठीक है, लेकिन अभी बहरहाल मंथली देखिए, इस मंथ भी सेल में रहने वाली है एक चीज, इस मंथ भी सेल में रहने वाली है मंथली।
ठीक है, क्योंकि इसकी मैंने पहले से आपको बताया हुआ था, तो ये बिल्कुल क्लियर एनालिसिस है, इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है। ठीक है, तो ये हायर लो के लिए जा रही है मार्केट नीचे, इस वजह से ये इसका स्विंग पूरा ही करेगी अपना, ज्यादा नहीं तो आधा तो रिट्रेस जरूर करेगी। और वीकली पे आ जाए, और वीकली का मैंने आपको बताया था, लास्ट टाइम बताया था कि ये बंद हुआ है हैंगिंग मैन, बंद लेवल पर नहीं हुआ, रेजिस्टेंस पर हो तो तब काम करता, लेकिन यहाँ पर हम इस कैंडल का मतलब कुछ और है, साइकोलॉजी के लिहाज से मैंने आपको चीजें समझाई हुई सारी। तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इसके हाई को तोड़ नहीं सकती लास्ट कैंडल, और उसने कोई तोड़ा ही नहीं, हाई के पहुंची नहीं, हाई तक तोड़ती है वो वहीं पे ही, ऊपर नीचे वही डे वन के ऊपर क्या किया इसने, रेंज में रही है, और वीकली भी ऐसी छोटी सी कैंडल क्लोज कर दी। अब मजे की बात यह है कि यहां पर देखा जाए, और ये कैंडल भी जो छोटी सी तो है, लेकिन ये कैंडल स्ट्रांग है, ये कैंडल हेल्दी है और स्ट्रांग है, छोटी सी सही, लेकिन बॉडी इसकी मुझे जो नजर आ रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, ये स्ट्रांग कैंडल है। ठीक है, प्लस ये क्योंकि इसने नया एक लो बनाया हुआ है, तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगी। इस दफा भी देखे ना, इसने एक और कंफर्मेशन मिलती है हमें, रेंज कर लिए लेकिन हाई की तक अप्रोच किया ही नहीं है इसने, तो इसका मतलब सेलर्स स्ट्रांग है यहाँ पे। ठीक है जी, तो इस हफ्ते भी ये थर्ड कैंडल मुझे लगता है, ये इस हफ्ते वाली शायद स्ट्रांग लगे लेके जाए, ये मुझे लग रहा है शायद यहाँ तक आई है, ये जो लेवल मैंने आपको दिया था, एरिया दिया था, ये इस तक मुझे लगता है ये शायद आए यहाँ पे। अगर ऐसी आई फिर उससे अगले हफ्ते, बारह छोड़े, उससे अगले हफ्ते जब टाइम आएगा देख लेंगे। बहरहाल अभी के लिए समझ रहे हैं, तो ये सामने सारा एरिया रीटेस्ट प्लस हॉरिजॉन्टल लेवल, ये बड़ा अच्छा, ये एरिया बड़ा अच्छा है ये वाला। ठीक है, बहरहाल ये इस हफ्ते भी ये सेल में रहने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर अगर 2 दिन के अंदर यहाँ तक अगर मार्केट पहुंच जाती है ना, यहाँ तक भी 3 दिन के अंदर भी यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस ऊपर जाएगी, फिर वही रेंज करती रहेगी, जो आपको ये चीजें अब तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहरहाल ये इस हफ्ते भी सेल में रहने वाली, मंथली के लिहाज से भी सेल में रहेगी, और हफ्ते इस हफ्ते के हिसाब से भी सेल में रहेगी, तो काम हम पूरा महीना भी कर सकते हैं इसके अंदर, और इस हफ्ते भी करेंगे। ठीक हो गया जी, अब इसके साथ थोड़ा सा हम इन दोनों के साथ ना डे वन के कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। अगर आप डे वन को देखें, यहाँ पर ये मैंने कल बताया था, इसमें अगर याद हो कि ये हैंगिंग मैन बंद किया है, तो जैसे यहाँ पर इसने हैंगिंग मैन बंद किया तो मैंने बता दिया ऊपर नहीं जाएगी, तो वैसे ही इसने यहाँ पर भी हैंगिंग मैन बंद किया, कल मैंने आपको बता दी ऊपर नहीं जाएगी, इसका हाई तोड़ेगी ही नहीं, नहीं जा सकती, और वो नहीं गई, पूरा दिन रेंज किया, हमने काम भी किया उसके अंदर, रेंज भी मैंने आपको लेवल दिए थे, 3 दफा उसको रिस्पेक्ट कर चुकी है मार्केट। ठीक है जी, अब देखिए आज भी बनाई टेल लेस कैंडल, इसके ऊपर टेल नहीं बनी हुई, बिल्कुल शेप्ड कैंडल है, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ वाली कैंडल है। ठीक हो गया जी, आज डे की इंस्ट्रक्शन भी है कि काम इसके अंदर हम करेंगे, जो एडमिन आपको लेवल्स देंगे, काम करवाएंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे ज्यादा ही चलेगी मार्केट आज। और दूसरी चीज ये कि देखिए ये इसको हमने बस ब्रेक होते देखना है, बस सिंपल, ये क्योंकि फेक ब्रेकआउट था, तो ये बहरहाल एक लेवल तो है ही है, ये एक फेक ब्रेकआउट था ना ये। ठीक है, ऊपर निकल गई थी, तो इसको अब ये इस लेवल तक पहुंचेगी, आज इसके अंदर अंदर भी रह के यहाँ तक भी आई, तो ठीक है हम काम तो करेंगे, तो कल हो सकता है ब्रेकआउट दे दे, आज देती कल देती, वो देखते हैं क्या करती है मार्केट। ठीक है जी, तो आज के लिए आज भी हम काम करेंगे इसके अंदर, और कल आपको कौन सी ये देखें ना, कल ही कितने जबरदस्त, ये 3 दफा उस लेवल को उसने रिस्पेक्ट किए, ये देखें, ये रेंज आपको कल ही मैंने दी हुई थी, ये रेंज दी थी मैंने आपको, नजर आया कितनी प्यारी चली है। ठीक है, एक दफा तो यहाँ से गिर गई, सेकंड फिर यहाँ से गिरी, थर्ड टाइम फिर वापस लिया ऊपर से, ब्रेकआउट रीटेस्ट और सेल। अब इसका ब्रेकआउट ये एक सॉरी रीटेस्ट ये बनता है इसका। ठीक है, यहाँ से उठी, नीचे गई, यहाँ से दोबारा रीटेस्ट किया और नीचे आई, ये दोबारा उठती है तो यहाँ से इस रीटेस्ट से दोबारा गिर सकती है। इसके बाद फिर ऊपर ये लेवल भी मिल गया इसको गिरने के लिए, इसके बाद एक ये भी मिल गया, तो ये तो बहुत ऊपर किया, लेकिन ये लेवल सेटअप की बता रहा हूँ। ठीक है, इतना लाजमी नहीं, इतना ऊपर चल जाएगा और नहीं जाने के चांसेस कोई नहीं है, तो जो डे वन बता रहे हैं इसको यहाँ तक आने के चांसेस देगी बस, पर बेहतरीन ये लेवल है, यहाँ तक ये उठ सकती है, यहाँ से डे के हिसाब से, डे की जो रेंज है ना वो नहीं बता रही कि इससे ऊपर उठने नहीं देगी डे से। ठीक है, ठीक हो गया जी, क्लियर है, जल्दी बताएं जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, बाकी भी करने हैं। मंथली भी सेल में रहने वाली है, वीकली भी सेल में रहने वाली है, और डे के हिसाब से भी देखें, अगर ये ब्रेकआउट जब होता है। अच्छा, इसे थोड़ा सा एक और चीज में मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इसके अंदर, अगर आप इसको गौर करें ना, तो मिड ऑफ द ट्रेंड जो बनता है ना, एक वो क्या कहते हैं पैटर्न सा, क्या उसे कहते हैं यार, बेरिश डिसेंडिंग ट्राइंगल होता है, उस तरह की अगर इसकी शेप बनाए ना थोड़ी सी, देखें उस तरह का बन रहा है, देखिए मिड ऑफ द ट्रेंड बन रहा है, ट्रेंड ये है ना, डे वन चल रहा है भाई, इतना बड़ा टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट और सेल,
बेहतरीन, ये भी कंफर्मेशन मिल गई है कैंडल जो पैटर्न्स की होती है, चार्ट पैटर्न्स की। ठीक है जी, क्लियर है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी वही। ठीक है जी, चलें आगे। अच्छा, बी फाइव पर आए जी। ओए होए होए, बड़ा गंदा काम कर गया। अच्छा जी, मंथली पे पहले आ जाते हैं जी, पहले मंथली से स्टार्ट लेते हैं। बात ऐसी है जी, यहाँ पर एडमिन्स भी जो है ना, गौर से आप सुनिएगा, क्योंकि काम सारा आपने भी करवाना होता है, तो ये थोड़ा सा ये इंस्ट्रक्शन थोड़ी गौर से सुनिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें मोमेंटम, यहाँ पर देखें कंफर्म है मंथली। ठीक है, पिछले 6 माह जो धोते आ रहे हैं हम इसको, बेहतरीन माशाल्लाह चल रहा है, चौथा पांचवा छठा महीना ठीक हो गया जी। अब इसकी लास्ट में हम जो प्रिडिक्शन कर रहे थे कि ये एक बेहतरीन एरिया है, बेहतरीन किस्म का एरिया। ठीक हो गया, 1 2 3 4 5, और ये छठी इसके अंदर अगर वीक क्लोज होती तो बात थी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये वीक, इसका इतना हाई क्या जो क्या 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 इसे कहते हैं, जो रियल ब्रेकआउट होता है, कोई सॉलिड किस्म का नहीं हुआ। लेकिन ये इसको स्ट्रेंथ देगा, बायर्स को जरूर स्ट्रेंथ मिलेगी इससे, क्योंकि जो कैंडल है ये, अगर देखें ऊपर नीचे से बराबर वीक है इसकी, और मिड में अगर आप देखें इसकी बॉडी, जो रियल बॉडी है वो एक सॉलिड है इतनी, हाँ, प्रीवियस वाले से कम है। ठीक है, यहाँ पर हाँ सैलर्स डिफेंसिव जरूर हुए हैं। ठीक है, सॉरी बायर्स डिफेंसिव हुए हैं जरूर यहाँ पे, यहाँ पर सैलर्स ने डोमिनेट किया है नहीं। ठीक है, लेकिन उस तरह से काबू नहीं कर पाए सैलर्स, थोड़ी सी बॉडी कम हुई है। हाँ, इस हफ्ते इस मंथ में हो सकता है छोटी और छोटी बॉडी बन जाए, ऐसी ऐसी बन जाए। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये मुझे अब नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि इस लेवल को अभी आके ना, यहाँ पर करेक्शन करके यहाँ से निकलेगी। ये करेक्शन कर रही है मार्केट। देखें, ये इम्पल्सिव मूव 6 महीने इसने लगातार दिए हैं, और स्ट्रॉन्ग एक बुलिश मोमेंटम चल रहा है। तो मुझे इसी यही एक कंफर्मेशन मेरे ख्याल से काफी है कि मुझे लग ही नहीं रहा भाई ये सेल में आएगी, मुझे लग ही नहीं रहा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये इसी एरिया से ना रिजेक्शन लेकर वापस निकलेगी ऊपर। ये मंथली ये वाली भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगी, जैसी भी बनाए, लेकिन बुलिश कैंडल होगी इस मंथ भी। ठीक है, हाँ, वो हो सकता है रेंज कर करके ऊपर निकले, हो सकता है आखिरी हफ्ते में निकल जाए, 3 हफ्ते रेंज करती रहे। ठीक है, ये मंथ की कैंडल, लेकिन ये बुलिश क्लोजिंग होने के ज्यादा चांसेस हैं, और हैं भी। इम्पल्सिव मूव, करेक्शन हो रही है, फिर इम्पल्सिव मूव। अगर इसने ग्रीन ना भी बंद हुई तो ये ऐसी छोटी मोटी बंद होगी, यहाँ पर ऊपर नीचे पूरा महीना हो सकता है रेंज ही करे, फिर अगले महीने ये इसको अनगल्फ करके इम्पल्सिव मूव तगड़ा मिले इसे। ये भी हो सकता है, ये सारे चांसेस हैं इसके। ठीक है, और क्योंकि ये देखें हमने ये लगाया था कि यहाँ पर ये एक ना क्या से कहते हैं बना हुआ था यार, इसका चैनल सा, उसको ब्रेकआउट दिया था वीकली वाले का। ठीक है, तो हम ये समझ रहे थे यहाँ पर अगर वीकनेस दी इसने तो ये आगे रिटेस्ट करके वापस निकलने की कोशिश करेगी। लेकिन बहरहाल ये कम से कम ये स्ट्रक्चर का मैं बता दूं, ये इसका पीओआई था जहां से इसने, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था बायर्स का। ये बायर्स बैठ चुके हैं गाड़ी में भाई, और मंथली के लिहाज से तो ये रुकने वाला नहीं है। चाहे यहाँ पर मैं कहता हूँ 2 महीने भी यहाँ पर रेंज करे, ये सेल में भी आए ना वापस रिट्रेस कर, वो करेक्शन ही साबित होगी इसकी, क्योंकि इसने एक वो जो हाई था प्रीवियस वो तोड़ दिया। ठीक है, ये प्रीवियस हाई के बराबर ये तोड़ देना तो वो फॉर्मूला एक्सपायर हो जाता, अभी ये बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर चली गई है मार्केट। तो अगले कुछ हफ्ते और कुछ महीनों के लिए ऊपर ही रहने वाली दोबारा। ये पिछले 6 महीने से रह रही है, लेकिन आगे मजीद चांसेस हैं इसके, समझ रहे हैं। तो ये बाय में जाने के चांसेस हैं, और चलो रेंज का भी कह लेते हैं, रेंज भी साथ देख लेते हैं। ठीक है, बाय और रेंज दोनों की चांसेस है इस महीने, लेकिन रेंज में हो यार या बाय में, अगर रेंज भी हो तो हम काम करेंगे, हमारे लिए तो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। अगर रेंज में हो तो आसानी होती है, हर बंदा नया बंदा भी ट्रेड कर सकता है उसके अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पर मंथली जो बता रहा है, एक हाई मोमेंटम है, एक अच्छे इंपल्सिव मूव दिए हैं इसने 6 माह, और अभी करेक्शन भी साबित इस महीने हो सकती है। दो चीज है ना, या तो करेक्शन करेगी तो ये रेंज करेगी यहाँ पे, अगले माह निकल जाएगी, या इसी माह करेक्शन करने के बाद निकल जाएगी। तो दो चीजें सामने आती हैं, एक तो रेंज और एक तो बाय में निकलना। सेल के चांसेस उस तरह के बहुत कम है। ठीक हो गया जी, डन है, क्लियर है मंथली। इसी के साथ साथ अगर आप वीकली को भी देखें ना, अब वीकली मैंने आपको लास्ट बताई थी कैंडल ये, इसमें दो सिनेरियो बताए थे इसके। एक तो ये मैंने आपको दिया था सिनेरियो, फिबोनाची लगाकर मैंने आपको रिट्रेसमेंट बताई थी प्रॉपर, कि यहाँ तक ये बनाकर पूरा मैंने एक सेटअप दिया था कि एक ये चांसेस है, 70% चांसेस इसके थे, 80% चांसेस इसके थे, और जो 20-30% थे ना वो इसके थे।
हैमर वाले, याद है मैंने आपको बताया था पिछले से पिछले हफ्ते के, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये रेंज कर सकती है। हालांकि इनगल्फिंग एक अच्छे लेवल पे दिया हुआ था उसने, उसके बावजूद मैंने आपको बताया था, और उसने वहां पर हैमर बंद किया। और पिछले वीक ही मैंने आपको बता दिया था, पिछले वीक याद होगा आपको कि ये निकलेगी ऊपर, और निकली है ऊपर। ठीक है, इस हफ्ते भी ये देखें पिछले हफ्ते क्या जुल्म किया है इसने। लेकिन एक चीज, एक जो ये भी इसने की है ना, ये करनी नहीं चाहिए थी इसे, ये कल भी मैं आपको बता रहा था बल्कि, कि इसको क्लोजिंग यहाँ पर ऐसी होती है ना ये वाली, तो ज्यादा बेटर था। तो नेक्स्ट वीक की आके एक रीटेस्ट के अंदर इसको लेती और करेक्शन लेके बाय में निकलना था इसने। ये बहुत बेहतरीन काम हो जाता है ये, समझ रहे हैं? ठीक है, बहरहाल अब मार्केट है। अब देखें ये है कि उस हाई के अंदर आगे, सॉरी उस लेवल के अंदर आगे बंद होगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये भी सेल के इशारे मिल रहे हैं कि सेल में आ जाएगी। ना 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 भाई, इसको हम पॉजिटिव लें, क्योंकि एक वीकली और मंथली का टाइम फ्रेम और ट्रेंड बाय में है। एक फेवर, दूसरा यहाँ पे इनगल्फिंग को फेल करते हुए हैमर बना, और हैमर ने पावर दी उसको, और अब इसको इन्वर्टेड हैमर टाइप ये बनाया हुआ है इसने। प्योर तो नहीं है, लेकिन इस, ये जो मैंने आपको बताया हुआ है ना, वो मास्टर कोर्स के अंदर भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर कलर का टॉपिक जो है उसके ऊपर मैंने बताया आपको कि जब कलर बड़ा मैटर करता है। अभी यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर तो है, ये बायर्स प्रेशर है, ये बायर्स प्रेशर कहलाएगा। ऊपर जो विक के सेलर्स प्रेशर नहीं, ये बायर्स प्रेशर था। बायर्स ने, सेलर्स ने वहां पे डोमिनेट करने की कोशिश की, सिर्फ लेवल तक लेकर आए, लेकिन इस कैंडल को नीचे ना ला सके, मजीद और ना कर सके, लेकिन फिर भी वो बुलिश प्रीवियस वाली कैंडल से ज्यादा बॉडी रही है इसकी फिर भी। तो इस वजह से जो कलर इसका ग्रीन है, तो इसको हम बायर्स का प्रेशर कंसिडर करें, क्योंकि साथ ये भी है ना, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड चलता आ रहा है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। तो ये इस हफ्ते इसको तोड़ के ऊपर भी जा सकती है, लॉन्ग वाली भी इस हफ्ते बन सकती है, जो वीकली बता रहे हैं, जो वीकली बता रहे हैं। और इसको मजीद देखने के लिए अब हम जाते हैं थोड़ा डे वन के ऊपर। डे वन भी थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस करते हैं, देखते हैं उसका क्या, वो क्या बता रहे हैं। इसमें डे डे में तो इसमें वॉल्यूम आ रहा है सेलर्स का, लेकिन इतना हास नहीं है, कि चंद दिनों के लिए ही है, ये वापस निकल जाएगा यहीं से ऊपर, इसका वॉल्यूम फेल हो जाएगा। है सेलर्स का वॉल्यूम आया डे वन के ऊपर, लेकिन निकल जाएगा वापस ऊपर। इसके लिए ये एरिया है ना, ये बने है यार, सही काफी एरिया पड़े हुए हैं, निकल जाएगा ये मुझे लग रहा है। ये हो सकता है रेंज भी करे, ये इस हफ्ते लग रहा है शायद रेंज ना करेगी। दो चीजें हैं जी, अब एक ये इस हाई को ब्रेक करना इसका, या इस हाई के अंदर रहते हुए इस हद के अंदर काम करना। दो चीजें, या तो ये बाय को तोड़ेगा, बाय में निकले, यार ये रेंज करेगा। सेल में से ज्यादा मुझे रेंज के चांसेस लग रहे हैं इसके। हालांकि रिजेक्शंस भी हैं, हर चीज ये वो, लेकिन उसके बावजूद नहीं मेरा दिल मान रहा, मेरा मेरा नॉलेज नहीं कह रहा भाई ये यहाँ पर रेंज करेगा इस हफ्ते ज्यादा, सेल से ज्यादा। ठीक है, ये रेंज करने वाला है मुझे लग रहा है, एक तो रेंज का, और या निकला तो इसको बाय, इसको ब्रेकआउट करेगा। तो इसको ब्रेकआउट करने का या बाय में निकलने के चांसेस 1 या 2 दिन में कंफर्मेशन ही मिलेगी हमें, कम से कम। ठीक है, क्योंकि डे वन अभी बिल्कुल देखे 4 दिन इसने सेल बनाकर अभी ये रिटेस्ट पे खड़ा है, तो यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन 1 2 दिन में दे H4 पे या डे वन पे, उसके मुताबिक फिर हमें वीकली का पता लग जाएगा कि इसने ये क्या करेगी वीकली के लिए। ठीक है, लेकिन मैंने आपको वीकली का बता दिया वैसे, एनालिसिस करके ये इसका लहदा बताया आपको, इसका लहदा बताया, ये फेल लहदा हुआ है, प्लस ये वीकली और मंथली मोमेंटम प्लस एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है, तो ये सारी चीजें बायस की फेवर में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर सेलर्स इसको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे भी, तो सेल में एकदम से नहीं ले सकते, लेकर आ सकते इसे। हाँ, ये हो सकता है कि ये ऊपर जाए, वापस रिजेक्ट होकर बीच में आ जाए, यही ऊपर नीचे होकर शायद यहाँ पे क्लोजिंग दे। अब इसकी, हाँ ये है कि वीक क्लोजिंग हुई इसके अंदर, तो फिर उसके बाद बहरहाल ये अगले हफ्ते देखेंगे इसे, कि अगर वीक होती है फिर इसमें वही बात है, बायर्स इसमें डिफेंसिव हो रहे होंगे यहाँ पर, जो है ना एग्रेसिव हो रहे होंगे यहाँ पर सेलर्स, यहाँ पर फिर सेलर्स एग्रेसिव हो जाएंगे और बायर्स डिफेंसिव हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं, पूरा हफ्ता पड़ा है, कुछ भी हो सकता है मार्केट अभी। ठीक है जी, क्लियर है।
अच्छी जगह पर खड़ी हुई है, लेवल बड़ा अच्छा है H4 का, ये बेहतरीन है। प्लस इसकी टीएल भी थर्ड टच बन रहा है, अच्छा सेटअप बन रहा है। आज ये मैं पूरा दिन काम करने का मौका दे सकता है ये। देखें यहाँ पर इसने जो सेलर्स इसको रोका, यहाँ पर H4 की कैंडल यहाँ पर वीकनेस पैदा की, प्रीवियस लो के अंदर क्लोजिंग हुई। अभी वाली H4 की जो बनी है, सॉरी जो ये 9 बजे वाली है, ये भी देखें प्रीवियस लो से दोबारा रिजेक्शन लेकर ऊपर आकर हैमर सा क्लोज कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट H4 में ऊपर जा सकती है मजीद ऊपर। तो ये हमें, हाँ, छोटे टाइम फ्रेम पे आज हमें मौका देगी। अभी अभी भी जो है ना, वक्ती भी हम काम इसके अंदर कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है जी, बस 2 बंदों को क्लियर हुआ, बाकियों को नहीं हुआ जी। मंथली पे बाय में या रेंज में रहने के चांसेस हैं, और इस हफ्ते जो है रेंज में और बाय दोनों में रहने के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन सेल से ज्यादा मुझे जो चांसेस लग रहे हैं वो रेंज के लग रहे हैं इस हफ्ते। ठीक है, हफ्ते का और डे के हिसाब से आज हम इसमें काम करें, क्योंकि ये जो सेटअप है H4 के, तो ये 2-4 कैंडल्स भी ऊपर नीचे हुई तो पूरा दिन कवर कर देंगे, और हमारा 8 बजे तक तुम्हारी डे क्लोजिंग हो जाती है काम की। तो इंशाल्लाह मौका देगा, आप छोटे टाइम फ्रेम बेस पे काम करें। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब आने जी B1 पे, लास्ट पे। अच्छा, सबसे पहले मंथली पे आ जाते हैं जी। मंथली का ये एक रीटेस्ट था, ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर ये यहाँ पर आकर यहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर जाती है, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर बंद होती है, फिर इसको इम्पल्सिव मूव देने के चांसेस भी हैं। मार्केट इसको इम्पल्सिव मूव मूव दे सकती है इसे। ठीक है जी, B1 इसमें इम्पल्सिव मूव भी आ सकता है। इस जगह पर इम्पल्सिव मूव भी, सॉरी, इस जगह पे इम्पल्सिव मूव मैंने बताया था कि नेक्स्ट मंथ का आ सकता है एक तगड़ा सा। ठीक है, लेकिन उसने रिजेक्शन ही कोई नहीं ली, वो तो स्ट्रॉन्ग एक बीरिश कैंडल आगे बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है यहाँ पे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट उठेगी नहीं। अगर ये स्ट्रॉन्ग भी बंद हुई है, अपने ऑर्डर सारे लगा दिए हैं इसने, हाली होकर भी बैठ गई, ये भी इसका मतलब है। तो यहाँ पर अभी जिस एरिया में खड़ी हुई है ना, ये वाली, ये भी मैंने आपको दिया हुआ था, बताया भी है, ये वीकली भी है और मंथली एरिया भी है। यहाँ से ही मार्केट देखें डबल बॉटम बनाकर मार्केट उठी थी यहाँ से, तो अब की बार यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन लेकर यहाँ से कवर भी कर सकती है। समझ रहे, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है भाई। लेकिन बहरहाल मंथली कितने लॉन्ग तो नहीं, हमें हवा पर भी पहले देखते इतने। अभी ये एरिया, ये इसका मंथली और वीकली का है, जो इसको अगले 4 हफ्तों या पूरे महीने के इस कैंडल को भी यहाँ पर उठा सकते हो, ऊपर नीचे इस जगह पे ऐसे एक रेंज में इसको तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया इसके लिए, अगर इस एरिया में लगाता हूँ, सब्र करें। ठीक है, ये देखिए मंथली एरिया, अभी देखिए कि वीकली में भी आपको नजर आएगा, ये वीकली एरिया, और ये मैंने दिया भी हुआ था। देखें उसी से कल रिजेक्ट भी हुई है उसी जगह से, देखें। ठीक है, ये मंथली भी बनता है, ये देखें, और वीकली भी बनता है। तो बहरहाल इसको इसको क्या है, इसने थोड़ा रिजेक्ट तो किया है रिटेस्ट को, क्योंकि यहाँ से अगर इसने लेने होते ऑर्डर्स या कुछ, यहाँ से रिजेक्ट जरूर होती, लेकिन वो नहीं हुई। लेकिन अब ये इस एरिया तक आई है, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर वीकली भी और मंथली भी है, तो यहाँ पे मैंने आपको वजह दो बता दी है कि एक तो इसने डबल बॉटम बनाकर यहाँ से उठी थी मार्केट, बड़ा पूरा महीना ऊपर बड़ी तगड़ी कैंडल बनाई है, तो इस दफा भी ये यहाँ पर कम से कम उतना ना गई तो इसे रोक सकती है, ये लेवल रोक सकता है इसको। और वीकली के लिहाज से भी ये लेवल एक अच्छा लेवल है। और वीकली भी मुझे ये नजर आ रहा है कि इसको इसी एरिया में ऊपर नीचे मुझे लग रहा है कि शायद ये रेंज करे, रुके यहाँ पे, इसको रोकने का काम ये कम से कम करेगी। ये लेवल जो है मुझे लग रहा है इस हफ्ते, ठीक है, फिर रेंज करे, और मुझे तो लग रहा है कि शायद आने वाले हफ्तों में भी रेंज करे शायद ये। अगर ये रेंज करेगी तभी तो फिर मंथली को भी मेंटेन कर पाएगी ना उसे, उस कैंडल को वहां से रिजेक्ट करेगी, फिर ऊपर जाएगी, ऊपर, अगर वो एनगल्फ इंपल्सिव मूव नहीं देती बाय में, ठीक है ना दे, लेकिन वो कम से कम उसे रोकने का काम, ये लेवल अच्छा है वीकली के लिहाज से भी और मंथली के लिहाज से भी, तो यहाँ पर रोकने का काम इसको ये करेगी। ठीक है, अब ये हम मजीद देखेंगे इन चीज़ों को, ये 1 या 2 दिन तो हम लेंगे इसमें, क्योंकि है तो ये तमाम टाइम फ्रेम पे सेल में। कल भी देखें इसने यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर कल इसने करेक्शन की है,
कल वाली कैंडल में करेक्शन, ये इंपल्सिव मूव था, 4 दिन के बाद करेक्शन की है इसने फिर। ठीक है, ऊपर रेंज थी, उसको तोड़ के रिटेस्ट करके वापस नीचे आई, इस एरिया में पहुंच चुकी है। ये देखें एरिया बड़ा अच्छा है ये, वैसे कितने टाइम के लिए आज निकली थी ऊपर मार्केट। ठीक है, तो ये आके इसी एरिया में डे वन नीचे भी हो सकता है, दोबारा इनगल्फ कर जाए, नीचे आए, फिर यहाँ पर रुके अगले दिन। लेकिन ये एरिया देख लें डे वन पे और वीकली का, मंथली का भी यही है। तो इस पे आज के लिए तो मैं इस पे यही कहूंगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसे, है तो खतरनाक ही वैसे, ये इस पे काम करना। देखे ना, इम्पल्सिव मूव ज्यादा आ रहे हैं, करेक्शन कम हो रही है। ठीक है, ये उठ सकती है फिर वापस आके ब्रेकआउट दे के और नीचे। ठीक है, ये बिरिश फ्लैग टाइप बना हुआ है। ठीक है, तो बहरहाल छोटे टाइम फ्रेम पे जो है ना, बहरहाल ये आप ग्रुप में इंशाल्लाह वो काम करवा देंगे। लेकिन इसमें फिर भी मैं यही कहूंगा, काम ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर करते भी हैं तो कम से कम लो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करें। होल्डिंग नहीं इस पे कर सकते, और कर भी सिर्फ M15 से ऊपर ज्यादा जा भी नहीं सकते। बड़ा टाइम फ्रेम या ज्यादा होल्डिंग ये वो, ये कुछ भी नहीं इसमें कर सकते आप, क्योंकि शदीद सेल में है। जब तक इसकी कोई बुलिश की कंफर्मेशन नहीं मिलती स्ट्रक्चर की या कोई चीज की, तब तक हम उसमें कुछ भी कह नहीं सकते। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे पकड़े, हत्ते चढ़ गई, निकलना हुआ मार्केट में ऊपर तो हत्ते चढ़ गई तो ठीक है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में नुकसान नहीं होता। तो होल्डिंग करना ये वो, बड़े टाइम फ्रेम बिल्कुल इसके ऊपर भी वो दिन है ही नहीं काम करने का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा पर्सनली, मैं तो वेट करूंगा भाई। मैं तो वीकली का भी वेट करूंगा यहाँ पे क्या करती है, और डे का भी। ठीक है, तो है ये सेल में, बस ये आपको तीनों में एरिया दिए हैं, इस एरिया में रुकती है, बुलिश स्ट्रक्चर बनाती है। इन तीनों टाइम फ्रेम पे H4 पे किसी ना किसी पे कोई वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, बहुत सी चीजें कंफर्मेशन देंगी ये। जब इसका दिल हुआ यहाँ से उठने का, तो भाई यहाँ पर हर चीज वो मिलेगी हमें। तो जब यहाँ पर मिलेगी, हम उसकी कंफर्मेशन के बाद हम इसके अंदर जाएंगे, पहले नहीं जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तब तक के लिए इसको हम वेट करेंगे। और बाकी डे वन की जो इंस्ट्रक्शन है वो इसकी ये है कि आज काम नहीं करेंगे इस पे। अगर करने का दिल भी है तो सिर्फ स्कैल्पिंग M15 पे 1 से 2 SL होने के बाद में $2 हो भी जाए तो निकल जाए मार्केट से। इसका मतलब यही होता है, ये घंटी है। ठीक है, ये अलर्ट होता है कि भाई निकल जाए। देखिए ना, डे वन पे कंपल से मूव तगड़े आ रहे हैं, करेक्शन कम है, तो बेहतर इससे यही है कि अवॉइड करेंगे इसको आज। ठीक है, इससे बेहतर के दूसरे पेयर्स के ऊपर काम किया जाए जो शदीद सेल में है। C5 और C1 दोनों ठीक चल रहे हैं, तो उनमें क्यों ना काम करें भाई। हमारी तो हमने एक ट्रेड लेकर अपने दिहाड़ी लगा लेनी होती है, तो इतने क्या, इतने पेयर्स में जाना और ये करना। तो जो पेयर सही चल रहा है, पहले C1, दूसरे नंबर पे C5, तीसरे नंबर पे B5 और चौथे नंबर पे आएगा B1। ठीक हो गया जी, इस तरह तरजीह दिया करें। जो पेयर अच्छा चल रहा है, जहां पर आपको ज्यादा मुनाफा हो सकता है या जो बेहतर है आपके लिए, उस वो पहले नंबर पे रखें। ठीक है जी, डन हो गया जी, क्लियर है। मंथली के भी एनालिसिस क्लियर हो गए हैं, वीकली के भी इसी के अंदर हम सेशन में क्लियर कर दिए हैं। और मंथली के हिसाब से मैंने आपको B1 का भी बता दिया है, ये शायद रेंज करने वाली है इस महीने, मुझे लग रहा है। और जब वो रेंज किया तो वीकली तो वैसे ही रेंज करेगी। और वीकली के लिए भी हमने देखेंगे डे वन पे यहाँ पर क्या करती है, कुछ पैटर्न्स बनाए H4 डे वन पे, तो वो जाहिर है वो वीकली को रोकने का काम करेगी। और वीकली जब रुकी वहां पर रेंज किया 1-2 हफ्ते, तो वो डेफिनेटली मंथली को भी वो रोकेगी वहां पे, उस वो भी एक रेंज में रहने वाली है फिर कैंडल। ठीक है जी, तो ये हो गए बड़े टाइम फ्रेम में इसके ये इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, आपको मजीद स्किल को पॉलिश भी करती हैं, और क्या लें कि आपको बड़ा एक कॉन्फिडेंट होकर आप ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर। अब वो पता होता है कि मैंने कैसे निपटना है मार्केट से, किस तरह से मैंने मनी मैनेजमेंट रखनी है अपनी, तो वो बंदा नुकसान से बच जाता है। आपको आप पूरे महीने का ट्रेंड पता है, और क्या लें कि वीकली का ट्रेंड पता होता है, तो आप एहतियात के साथ ट्रेड करेंगे। अगर वीकली आपकी फेवर में है, मंथली आपकी फेवर में, आप इजी होकर ट्रेड करेंगे। अगर आपको पता है ये ट्रेंड ऐसे रहने वाला, या तो निकल जाए, उसमें काम ही नहीं करना फिर उस टाइम के लिए जब तक वो आपके अगेंस्ट है। अगर करना भी है तो आपको ये पता कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, कैसे बचना मार्केट से। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं, इसको स्ट्रेंथ बनाया करें इस इंस्ट्रक्शंस को। रुकी पड़ी है, और ये रेंज सी बनाई, मुझे लगता है यहाँ से निकलेगी शायद B5। ठीक है लेवल के ऊपर, ये यहाँ पर एक रेंज बनाई हुई है इसने। ठीक है जी, ठीक है, और मुझे लग रहा है यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी ऊपर ये।
इसके लिए छोटा सा सेटअप आपको दे देते हैं। हैमर बनाया जी इसने। H1 पे अभी हैमर बनाकर एक अच्छी स्कैंडल क्लोजिंग दी है, लेकिन एक छोटा सा माइनर लेवल है, लेकिन इस घंटे वाली पे इसको जाना चाहिए बस ऊपर। वीकनेस वाले बंद नहीं करनी चाहिए बस। सर हम 30 देख लीजिए। वैसे इस 15 मिनट में इसको निकलना चाहिए। और M30 के लिहाज से भी इसको वीकनेस तो दी है ना, मैं बता रहा हूँ, वो भी रेजिस्टेंस पे है। क्या नाम है इसकी, रेंज कर रही है और रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी है, लेकिन फिर भी बाय के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं इसके अंदर मुझे। और ये देखें ना, H1 पे भी इसने हैमर दी है ना, हैमर देकर उठी है, ये यहाँ पर वीक हुई है जरूर ये, लेकिन ये माइनर लेवल है, उसको देना चाहिए ब्रेकआउट ऊपर की तरफ। और M15 पे भी अगर देखें ना, इसने यहाँ पे भी डोजी दी है एक, डोजी तो नहीं सॉरी, वीक कैंडल दी है बिरिश। तो ये इस जगह से रिजेक्ट हुई, दोबारा मुझे लगता है यहाँ से उठ सकती है, क्योंकि रीटेस्ट ये है सामने से। एक फेक ब्रेकआउट टाइप बना हुआ है, लेकिन चांसेस मुझे फिर भी लग रहे हैं, बाय में जाने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। चलें बाहर वाले इस एरिया को टेस्ट कर सकते हैं यार, इसमें क्या है, इसमें तो कोई नहीं, इसमें से इसे टेस्ट कर लें, यहाँ से निकलना होगा तो लॉन्ग निकलेगी फिर यहाँ से। उठी तो फिर लॉन्ग, क्योंकि देखें अभी बंद होने वाली है, क्या नाम है इसका, H4 की कैंडल क्लोज होने वाली है। तो ठीक है, ये देखें, ये हैमर टाइप, हैमर इतना हाथ नहीं है वैसे ये, लेकिन ये रिजेक्शन लेकर बंद होगा। तो अब हैमर बंद वैसे हो जाए तो अच्छी बात है, ग्रीन सा सॉलिड हो जाए तो और जबरदस्त स्ट्रेंथ आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो वैसे भी ये H4 की TL भी लग रही है नीचे, और चैनल टाइप बना हुआ है, सामने भी एक लेवल अच्छा है। ठीक है, तो इसको आपने बैकअप पे रखना है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो आपने छोटे टाइम फ्रेम पे काम करना है, तो इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है जी, आज है जी ग्रुप में, बाकी चीजें, बाकी एंट्रीज जो भी छोटे टाइम फ्रेम पे होंगी, जो भी करना है वो हम डे के हिसाब से उस पर हम काम करते हैं। आज है जी ग्रुप में, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।